हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम करने वाले हैं 25, 26, 27 मई का करंट अफेयर्स। इसमें जो भी द हिंदू की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है वहाँ से सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के कुडोल पहल को कोविड-19 से निपटने के लिए दुनिया की टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है? तो किस राज्य ने कुडोल इनिशिएटिव लॉन्च किया था जो टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया गया है? और इसे WHO ने बोला हुआ है कि ये क्या है कि टॉप 10 पहलों में शामिल है। टॉप 10 इनिशिएटिव जो किए गए हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए, उनमें ये शामिल है। तो ये मणिपुर के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, मणिपुर। और ये मणिपुर सरकार ने नहीं किया है, वहाँ एक NGO है या आल, उनके द्वारा किया गया है। याद रखिएगा नाम इनका, या आल, ओके, YAALL, ओके। और या आल के जो संस्थापक हैं वो हैं सदम हंजबम जी। नाम याद रखिएगा, सदम हंजबम। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि एक बहुत ही अच्छी पहल की है इन्होंने। चलिए बात करते हैं मणिपुर की। तो ये स्टेट बना था 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल इम्फाल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 16। गवर्नर नाजमा हेपतुल्ला जी हैं। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पर 60 सीट हैं। लोकसभा की 2 सीट हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में WHO ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो अभी हाल ही में WHO ने IOC जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके साथ हाथ मिलाया है और बोला है कि एक टीम भी तैयार की है और उसमें डिसीज़न लिए जाएंगे और देखा जाएगा कि कैसे हम खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। तो याद रखिएगा, WHO ने IOC के साथ हाथ मिलाया हुआ है। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस है ये हर साल 25 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 25 मई। और ये किस लिए मनाया जाता है? ताकि जो गुमशुदा हुए बच्चे हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़े, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, उनसे उनके माता पिता से फिरौती मांगने के लिए नहीं, बल्कि उनको किडनैप करके उनको अपने पास रख के उनको प्रताड़ित करते हैं और उनको चौराहे में भीख मांगने के लिए लगा देते हैं। और भी ऐसे अन्य काम हैं, गलत कामों में उनको लगा दिया जाता है जिससे उनका जीवन एक तरह से नष्ट ही हो जाता है। तो इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं वो भी एक फाउंडेशन बनाए हुए हैं और ऐसे ही बच्चों की मदद करते हैं। उनको पकड़ते हैं, जो लोग बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, बच्चों को वहाँ से छुड़ाते हैं और उनको अच्छी शिक्षा देते हैं अपने फाउंडेशन के थ्रू। और इस काम के लिए उन्हें नोबेल का पीस प्राइज़ भी मिला हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उनको किस वर्ष नोबेल का पीस प्राइज़ दिया गया था कैलाश सत्यार्थी जी को। चलिए अगला सवाल है, विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व थायराइड दिवस है ये भी हर साल 25 मई को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा, 25 मई। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 वेबिनार आयोजित किया है? तो ये जो वेबिनार है ये राजस्थान के द्वारा किया गया है और जो भारत सरकार का जनजातीय मंत्रालय है उसके सहयोग से ये वेबिनार आयोजित किया गया है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वन धन योजना जो लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19, जो कोविड-19 के बाद हमने सबक लिया है
उसका जो वेबिनार है वो कहाँ पर हुआ था या किस राज्य ने करवाया था, किस मंत्रालय के साथ करवाया था, किस मंत्रालय के सहयोग से करवाया था। तो याद रखिएगा, जनजातीय मंत्रालय के साथ सहयोग के साथ राजस्थान ने। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसने NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता गया है राजीव जोशी जी द्वारा। याद रखिएगा इनका नाम राजीव जोशी जी। इनको 2020 का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है और ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जो IBM में काम करते हैं। ठीक है, IBM के साइंटिस्ट हैं, इंडियन अमेरिकन। नाम याद रखिएगा राजीव जोशी जी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, इनमें से किसे UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया जाएगा? तो इनमें से किसे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मेजर सुमन गवानी जी को। नाम याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेजर सुमन गवानी। और फर्स्ट टाइम किसी भारतीय को, जो भारतीय शांति दूत है, उसको इस प्रकार का अवार्ड दिया जा रहा है, इस प्रकार का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। तो याद रखिएगा इनका नाम मेजर सुमन गवानी। और इसके साथ मतलब इनके साथ ब्राज़ील के भी एक सैन्य अधिकारी हैं जिनका नाम है कमांडर कार्ला मोंटेरा डी कास्त्रो अरूजो। काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम है, लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इनका नाम तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश के हैं। तो याद रखिएगा ब्राज़ील के हैं। और 29 मई को जो UN अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस है, उस दिन इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, ये सम्मान दिया जाएगा। तो दोनों नाम याद रखिएगा, सुमन गवानी जी और जो ब्राज़ील के सैन्य अधिकारी हैं उनका नाम मत याद रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि ब्राज़ील के हैं। और भारत की ये फर्स्ट शांति दूत हैं सुमन गवानी जी, जिनको ऐसा पुरस्कार मिला हुआ है UN से। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किसे नाइजर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नाइजर में जो भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ये किया गया है PK नायर जी को। याद रखिएगा PK नायर मतलब प्रेम के नायर इनका फुल नेम है। पहले यहाँ पर राजेश अग्रवाल जी थे, उनकी जगह पर अब PK नायर जी को नाइजर का राजदूत बनाया जा रहा है। बात करें अगर नाइजर की, तो कैपिटल है नियामी, करेंसी यहाँ पर फ्रैंक चलती है, याद रखिएगा फ्रैंक। और प्रेसिडेंट यहाँ के महामेदो इससौफो इनका नाम है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो जो श्यामला जी भावे थे ये एक संगीतकार थे, शास्त्रीय संगीतकार, और इन्होंने जो संस्कृत का पहला धारावाहिक बना हुआ था, सीरियल था कादम्बरी, उसको भी संगीत दिया हुआ था। उसमें भी संगीत, उनका जो संगीत था वो तैयार किया हुआ था उस धारावाहिक का। चलिए तो नाम याद रखिएगा श्यामला जी भावे, शास्त्रीय संगीतकार। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किसने एक नया कॉलिंग ऐप कैच अप लॉन्च किया है? तो जो ये नया कॉलिंग ऐप है कैच अप, ये लॉन्च किया है फेसबुक ने, और इसमें 8 लोग ऐड हो सकते हैं, मतलब एक ही टाइम पर कॉल में ऐड हो सकते हैं। तो याद रखिएगा जो कैच अप नया कॉलिंग ऐप है ये फेसबुक का है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में, यहाँ जर्नर नहीं होगा जर्नल होगा, ठीक है, याद रखिएगा जनरल। तो जो जनरल अटलांटिक ने जियो में कितने % हिस्सेदारी खरीदी हुई है? तो जो जनरल अटलांटिक है इसने जियो में 1.34% हिस्सेदारी अभी खरीदी हुई है, और ये 6,598.38 करोड़ रुपीस में खरीदी हुई है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सब जगह सारी चीज़ें बंद हैं, सारे व्यापार बिजनेस सब बंद है, लेकिन जियो धन धनाधन चल रहा है। फेसबुक ने भी अभी हिस्सेदारी खरीदी थी,
इसके साथ एक और कंपनी थी जिसने इसमें हिस्सेदारी खरीदी हुई थी, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके बाद अब ये जनरल अटलांटिक है जिसने जियो में हिस्सेदारी खरीदी हुई है। चलिए अगला सवाल है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो डे है ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा 16 मई जो इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस है। चलिए अगला सवाल है हाल ही में किसने NMIS एक ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया है? तो जो NMIS पोर्टल है ये बनाया गया है NDMA के द्वारा। याद रखिएगा NDMA जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने इस डैशबोर्ड को बनाया हुआ है। और ये डैशबोर्ड क्या है? तो ये इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं यहाँ से वहाँ जा रहे हैं उन सभी की जानकारी एकत्रित करने के लिए रखने के लिए इस डैशबोर्ड को बनाया गया है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से कितने हमारे जो भारतीय मज़दूर हैं यहाँ से वहाँ परेशान हो रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, सब अपने अपने में मस्त हैं। चलिए अगला सवाल है हाल ही में किस देश ने अपनी स्पेस फोर्स बनाई है? तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि एयर फोर्स है, आर्मी है, उसके साथ जो नेवी है, तो इस देश ने अपनी अब स्पेस फोर्स भी बना दी है। पता नहीं कि ये एलियन से लड़ेंगे वहाँ पर या फिर किसी प्लेनेट से युद्ध करेंगे वहाँ पर जाकर। तो ये जो बनाई हुई है ये अमेरिका ने बनाई हुई है। नाम याद रखिएगा अमेरिका ने। चलिए अगला सवाल है नेशनल डेंगू डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो अभी तो जो कोरोना चल ही रहा था और जैसे ही बरसात शुरू होगी तो इसके बाद आपको डेंगू का कहर भी देखने को मिलने लगेगा दिल्ली और उसके भी अन्य आसपास जो शहर हैं वहाँ पर। तो जो डेंगू डे है ये हर साल 16 मई को होता है। याद रखिएगा 16 मई। आज इतने ही क्वेश्चन थे, कम न्यूज़ थी द हिंदू में, तो क्वेश्चन भी यहाँ पर कम ही है। थैंक यू, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। और जो लास्ट वीडियो का आंसर था वो है वाइस एडमिरल विनय बदवार जी। क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 जीता हुआ है? तो ये विनय बदवार जी को मिला है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।